हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैटिया के यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो जब आप अपने सिस्टम में कैटिया के आइकन पर डबल क्लिक करके या फिर किसी भी दूसरे मेथड के थ्रू कैटिया को ओपन करेंगे, आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ स्टार्ट का बटन मिलेगा। इस स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ मैकेनिकल डिज़ाइन और उसके अंदर यहाँ पार्ट डिज़ाइन वाले मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, आप कैटिया के पार्ट डिजाइन मॉड्यूल में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में आपको कैटिया के पार्ट डिजाइन मॉड्यूल में परफॉर्म होने वाले डिफॉल्ट टास्क मिल जाएंगे। इस मेन्यू बार में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो और हेल्प। और हर ऑप्शन में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप कैटिया के डिफरेंट ऑप्शंस और टास्क को परफॉर्म करेंगे। पार्ट डिजाइन में यूज होने वाली डिफरेंट टाइप की 3D कमांड्स को कैटिया में इन टूल बार्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपको एक्टिव कंडीशन में मिलेंगे, हाईलाइटेड कंडीशन में मिलेंगे और हाईलाइटेड होने का मतलब है कि ये सारे के सारे एक्टिव कंडीशन में है। कुछ कमांड्स आपको इस तरीके से ग्रेइश शेड में मिलेंगी और इनका मतलब ये है कि ये कमांड्स अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ये डीएक्टिवेटेड है और जब इन कमांड्स की जरूरत होगी ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएंगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं ड्रेसअप फीचर्स नाम के टूल बार में ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस अभी डीएक्टिवेटेड है। इसका मतलब ये है कि अभी हम इन कमांड्स को यूज नहीं कर सकते, बट जब भी रिक्वायर्ड कंडीशंस आएंगी हम इन कमांड्स को यूज कर पाएंगे। सो कैटिया में यूज होने वाले जितने भी टास्क्स हैं उन सारे टास्क्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टूल बार्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये स्केच बेस्ड फीचर्स नाम का टूल बार, जिसके थ्रू आप 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टूल बार को देख सकते हैं जिसका नाम है ड्रेसअप फीचर्स। इसके थ्रू आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक रेफरेंस एलिमेंट नाम का टूल बार है जिसके थ्रू आप डिफरेंट एंटिटीज को ड्रॉ कर सकते हैं। ये है बूलियन ऑपरेशंस नाम का टूल बार जिसके थ्रू हम दो बॉडीज के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक टूल बार आपको यहाँ पर मिलेगा जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स कहते हैं और इसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये टूल बार्स यहाँ से गायब हो जाएं या फिर कट हो जाएं, तो इन टूल बार्स को वापस लाने के लिए हमें करना क्या है, इस ग्रे स्पेस पे कहीं पर भी राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमें डिफरेंट टूल बार्स मिल जाएंगे और जिस भी टूल बार की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस टूल बार को यहाँ पर टिक करके अपनी स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बूलियन ऑपरेशंस नाम का टूल बार भी यहाँ पर नहीं है, सो हम फिर से यहाँ ग्रे स्पेस में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें बूलियन ऑपरेशंस नाम का टूल बार दिख जाएगा। सो किसी भी मॉड्यूल में यूज होने वाली सारी कमांड्स को कैटिया में इन टूल बार्स में कन्वर्ट किया गया है और अगर आपको इन टूल बार्स के नाम याद होंगे तो आप इन कमांड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये टूल बार्स यहाँ से गायब हो जाते हैं तो फिर इनको वापस लाना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्केच बेस्ड फीचर्स, ये था हमारा टूल जो भी हमने डिलीट किया है और हम स्केच बेस्ड फीचर्स नाम के टूल बार को इस तरीके से अपनी स्क्रीन पर वापस ला सकते हैं। तो ये टूल बार्स को हम कैटिया की स्क्रीन पे चारों तरफ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप इनको राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी ऐसे प्लेस करा सकते हैं और अपने स्क्रीन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया को हम स्पेसिफिकेशन ट्री कहते हैं कैटिया की लैंग्वेज में। दूसरे सॉफ्टवेयर में इसके दूसरे नाम भी हो सकते हैं। ये है कैटिया का एक्सेस सिस्टम जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्लेन्स और डिफरेंट एक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं हमारी ड्राइंग में यूज करने के लिए। ये है कंपास जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नेविगेट करा सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे की तरफ तीन ऑप्शंस देख रहे हैं और इसका इस्तेमाल कैटिया को टैबलेट में यूज करने के टाइम पर किया जाता है। इस ऑप्शन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू हम पैन करा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं और इस ऑप्शन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करा सकते हैं।
यहाँ पर ऊपर की तरफ आपने जो भी टूल बार्स देखे हैं, इनके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग, उनका क्रिएशन, उनका मॉडिफिकेशन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे के साइड भी आपको बहुत सारे टूल बार्स मिल जाएंगे जिनके अपने अपने काम होते हैं। सो कैटिया में किसी भी कमांड को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में ऑटो कैड के जैसे कमांड लाइन नहीं होता है। हमें इन टूल बार्स में आइकन्स को सेलेक्ट करके किसी भी ऑप्शन को परफॉर्म करना होता है। कैटिया की किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए हमें इस क्लोज बटन पे क्लिक नहीं करना होता। हमें यहाँ पर एक छोटा सा क्लोज का बटन मिलता है, हम उस बटन पे क्लिक करते हैं और हमारी करंट ड्राइंग यहाँ से डिलीट हो जाती है। अगर आप कैटिया सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं और हम इस कैटिया सॉफ्टवेयर से बाहर चले जाते हैं।